वेलकम बैक। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक देखिए और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय मेरा बेबी। बाय, चल बाय, टेक केयर। नहाई नहीं है ना, ज़्यादा टच नहीं कर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो अंधेरा है, एक्चुअली इट्स 5:30। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे मामा और मामी को पिक करने। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम पहले जाने वाले हैं ऊना। ऊना में हम दर्शन करने वाले हैं एक दरगाह में जिनका नाम है पीर निगाहें, और ये बहुत ही फेमस दरगाह है, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद हमने आगे भी जाना है, और चलिए हमारे साथ धीरे धीरे चलते जाइए जहाँ हम जा रहे हैं। तो कहीं भी जाना है, सबसे पहले अपना टैंक फुल कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि रास्ते में कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े। तो हमने अपना टैंक फिल करा दिया है। हेलो, तो अब ले लिया है हमने अपना सबसे पहला ब्रेक। सुबह के बज चुके हैं 7, 5:30 हम घर से निकल चुके थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रोका है। मम्मी और पापा ने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया था, पर मामा, मामी और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और इस टाइम बहुत ही कम रेस्टोरेंट ओपन थे। एक ये ओपन था, और मामा ये कह रहे थे कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी रुके थे जब वो मनाली जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये रेस्टोरेंट भी अभी ओपन ही हो रहा था, यहाँ सफाइयाँ चल रही थी। तो हमें परांठे नहीं मिले, हम क्या खा रहे हैं? राजमा चावल। पापा ब्रेकफास्ट करके आए हैं। चलो, आ क्यों नहीं रहे हो? हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा बाल बाल बना ले। तो अब 9:30 हो चुके हैं और हम ऊना पहुंच चुके हैं। घर से हम निकले थे 5:15 या 5:30 के अराउंड, और उठे थे हम 4 बजे। और मेरा मुंह इतना मोटा, इतना स्वॉलन हो रखा है ना, सारी वीडियो में ऐसे ही आया है। तो अब हम आ चुके हैं पीर निगाहें, जो कि ऊना हिमाचल प्रदेश में है, और हमें 2 घंटे लगे यहाँ आते आते। कहना चाहोगे? यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी हो रही थी, जैसे हम यहाँ पहुँचे ठंडी हवाएं शुरू हो गई चलनी। तो ठीक, आगे आपको दर्शन कराएंगे हम। हाँ, तो गाइस बने रहिए, अब आपको सारे दर्शन कराते हैं हम। ये बाबा जी का प्रसाद है, और ये धूप है, गूगल धूप। और हमें साईं बाबा जी के भी दर्शन हो गए। मामी का दिन बन गया। हम जहाँ देखो साईं बाबा कहीं ना कहीं हमें दर्शन दे देते हैं। तो दोस्तों आते रहिए, आप भी पीर निगाहें, यहाँ पे आके मनोकामना पूर्ण होती है, और बाबा पीर निगाहें आप सबकी मुरादें पूरी करेंगे। हाँ, हमारे सब सब्सक्राइबर की। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद ले रहे हैं, चादर ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, जो जो चढ़ता है वो सब ले रहे हैं। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं अब हम पीर निगाहें। पीर निगाहें। जय पीर निगाहें। जय हो, जय हो। मैंने तो पहले ही शूज़ उतार दिए थे कार में, क्योंकि मैं एक सच्ची भक्त हूँ। अच्छी लग रही है। हाँ, इधर ठीक आ रहा है। भीड़ ज़्यादा है। तो ये है बाबा जी की दरगाह। आप सब भी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी जो भी विश मांगनी है आप मांग लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी सारी मनोकामनाएं इनसे मांग लीजिए। एंड आई होप एंड विश कि सारी जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। सो गाइज़, ये देखो कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। ट्रीज़ देखो कैसे कैसे बिल्डिंग के बीच में से, वॉल्स के बीच में से उनको स्पेस दे रखा है, और ये इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फॉर मेमोरी सेक हम सब ने यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। हम सबके इतने अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद मामा सबके साथ वीडियो कॉल करने लग गए, बट संडे का दिन था और इतनी सुबह थी, किसी ने हमारा वीडियो कॉल नहीं उठाया। सो गाइज़, हमारे दर्शन हो गए हैं, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हम बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, बिल्कुल भी रश नहीं था। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के लिए। सो गाइस, अभी हम थोड़ा रास्ता भटक चुके हैं, और रास्ता बहुत स्केरी है। तो फिर अभी हमने सबसे कंफर्म किया, रास्ता पूछा। रास्ता तो हम सही जा रहे थे, बट रूट थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ भी एक सुंदर सा टेम्पल देखा हमें, तो यहाँ हमने भी बाहर से मत्था टेका। आप भी टेक लीजिए। तो फिर हम आगे निकल पड़े। सो गाइस, अब हम पहुँच गए नीचे वाले मंदिर, और मेन मंदिर ऊपर है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी।
हम लोग जा रहे थे शाह तलाई बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। आप सब लोग जानते होंगे बाबा बालकनाथ जी शिव जी के बेटे हैं। वो यहीं पर रह के तपस्या करते थे। तो एक दिन माता रत्नोमाई वहीं पर रहती थी। तो वो उनके गाय चराने के लिए कोई भी नहीं था। उन्होंने देखा कि बाबा बालकनाथ जी हैं और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें खाना दूंगी, तुम्हें लस्सी दूंगी, तो मेरी गायों का ध्यान रखना। तो फिर बाबा बालकनाथ जी उनके बात मान गए और वो वहीं पे बैठ के तपस्या भी करते थे और उनकी गायों का भी ध्यान रखते थे। और माता रत्नोमाई उनको लस्सी और रोटी देती थी। माता रत्नोमाई ये देखती थी कि वो जब भी लस्सी रोटी दे रही हैं तब भी बाबा जी ध्यान में ही होते थे। एक दिन माता रत्नोमाई को वैसे ही गुस्सा आया और उन्होंने उनसे कहा, तू तो हमेशा ध्यान में ही मगन रहता है, मेरी गायों का अच्छे से देखभाल नहीं करता, बल्कि मैं तेरा इतना ध्यान रखती हूँ, तुझे अपने बेटे की तरह रखती हूँ, अच्छे से रोटी और लस्सी देती हूँ, पर तू मेरी गायों का ध्यान नहीं रखता। ये बात सुन के बाबा बालकनाथ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एक पेड़ पे चिमटा मारा। वहाँ से 12 साल की रोटियाँ निकल गई और एक ज़मीन पर उन्होंने चिमटा मारा और वहाँ से लस्सी की धाराएं निकल गई। तो वो जगह अभी भी है, मैं अभी आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगी। उसके बाद बाबा बालकनाथ जी गुस्से में मोर पे बैठ के उड़कर चले गए, दूसरे पहाड़ पे चले गए, जो जहाँ पे अभी बाबा बालकनाथ जी की मेन गुफा है, मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाने वाली। तो ये है वो पेड़ जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी बैठ के तपस्या करते थे और ये इतने सालों से अभी तक देखो कितना हरा भरा लश ग्रीन है। और एक चीज़ और, इस पेड़ का पत्ता बहुत ही रेयर गिरता है। अगर आप लकी वन होंगे तो आपको वहाँ का पत्ता मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पत्ता नहीं दिखेगा। इसको पूरा कवर कर रखा है क्योंकि लोग क्या करते थे, पत्ता तोड़ने का ट्राई करते। सो गाइस, उसके साथ ही अब दूसरा मंदिर है, हम वहाँ पे आए हैं। ये वो वाला मंदिर है जहाँ पे बाबा जी ने रोटियाँ और लस्सी निकाली थी। ये है माता रत्नोमाई और यहाँ पे वो पेड़ है जहाँ से रोटी निकाली गई थी, बट अभी वो पेड़ यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने ये स्टैचू बना रखा है। जय बाबा बालकनाथ जी। जब माता रत्नो जी ने बाबा जी को बोला कि मैंने तुझे 12 साल लस्सी और रोटी खिलाई है और तूने मुझे ये सिला दिया, तो बाबा जी ने ये जो पेड़ यहाँ आपको दिख रहा है इसमें चिमटा मारा, तो ये रोटियाँ जो दिख रही हैं, बाबा जी ने कहा, लो रत्नोमाई, ये तेरी 12 साल की ये रोटियाँ हैं, ये यहाँ है। और चिमटा मार के लस्सी का एक कुआं भी बना दिया, जो अभी आपको आगे दिखाया जाएगा। जय बाबा। ये वो स्थान है जहाँ बाबा जी ने चिमटा मारकर और जो 12 साल की जो लस्सी माता रत्नों ने दी थी उसका जो है एक खूह बना दिया था कुआं। और ये देखिए अभी भी ये जो है दिख रहा है आपको चिमटा। जय बाबा जी, जय रत्नोमाई की, जय बाबा जी। तो अब हम जाने वाले हैं मेन मंदिर जो कि ऊपर है। यहाँ से गुस्सा होके भगवान जी उस उड़ारी मार के, मतलब उड़ के वहाँ गुफा में गए थे, जब आगे आपको जाके मोर पे बैठ के चले गए थे। उड़ारी मार ली थी बाबा जी ने। तो अब हम ऊपर जाने वाले हैं हाइट पे। मम्मी का भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल में। तो मामी आप सबको बताओ, उस मंदिर में लेडीज का जाना क्यों मना है? पता नहीं जी, बाबा बालकनाथ जी थे ना, ब्रह्मचारी थे। हाँ, बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण लेडीज नहीं जाती है। हम दूर से ही दर्शन करेंगे। तो गाइज, मंदिर में आने के 2 रास्ते हैं। एक नीचे से डायरेक्ट स्टेयर्स से आना पड़ता है उसमें, और एक थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब कार में ही आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ और आपको बहुत कम स्टेयर्स मिलती हैं। तो हमने एक ही दिन में अप डाउन किया, तो हमने ऊपर वाला रास्ता प्रेफर किया। उसके बाद जब तक हमारा प्रसाद बन रहा था, हमें भूख लग रही थी, तो तब तक हमने पकौड़े खा लिए। तो यहाँ पे बाबा जी को रोट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हमें प्रसाद मिल गया है और इतने टेस्टी होते हैं ना, काश मैं आप लोगों को खिला सकती। स्ट्रेट फ्रॉम कढ़ाई। आप लोग डांस करते करते जाना चाहेंगे? डांस करने जाना है?
यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, जेंट्स अलग, लेडीज़ अलग। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसके कारण मेन गुफा में जेंट्स को जाना भी अलाउड नहीं था। तो जेंट्स और लेडीज़ का कोई लाइन नहीं थी, जहाँ से लेडीज़ दर्शन करती थी जेंट्स को भी अब वहीं से दर्शन करने पड़ रहे थे। जयकारा पौनाहारी बाबा दा बोल साचे दरबार की जय। कितनी हाइट पे है ना हम। अब दर्शन करने के बाद हम घर की तरफ निकल गए हैं, पर व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी पड़ा है थोड़ा सा। एंड दिस इज़ वेरी फेमस नंगल डैम। लुक एट द वाटर, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड ब्लू। अभी हम एक ढाबे में रुके हैं और अच्छा लगा यार मुझे। यहाँ का वॉशरूम फैन भी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है ट्रैवलिंग में कि वॉशरूम अच्छे मिलने चाहिए। आए हैं हम शेरे पंजाब में इवनिंग स्नैकिंग और चाय पीने। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी चाय या कुछ पीने की आदत होनी चाहिए। उनके 5 बज चुके हैं और हम चाय और साथ में कुछ स्नैकिंग करने आए हैं। और बस हमारा घर यहाँ से आई थिंक 1 घंटा रह गया ना मम्मी? हाँ बस 1 घंटा रह गया। चलो आओ चाय पी। चलो मेरे। और गाइज मेरे नेल्स देख लो, सब कुछ। एक्चुअली हमारा प्लान बहुत जल्दबाजी। क्या ऑर्डर किया आपने? अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया है, आपका वेट कर रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं रास्ते में सो गई और आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाई। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो।